नमस्कार। हेलो एवरीवन। मैं राकेश कुमार। आज के इस क्लास में सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि कैसे हमें एसएससी सहित तमाम ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी करनी है। खास करके मैं इतिहास पढ़ाता हूं, तो मैं इतिहास के सब्जेक्ट पर, मैं हिस्ट्री के बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि किस तरह से इतिहास को एसएससी के हिसाब से पढ़ा जाए और किस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए इतिहास को पढ़ा जाए, ताकि हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें और हमारी जो उपलब्धि हो वह दुनिया में एक नायाब उदाहरण बन करके उभरे। क्योंकि आपको पता है कि जो जीएस का सेक्शन होता है, जीएस का जो सेगमेंट होता है, उसमें इतिहास की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि मोर देन 50% से ज्यादा जो कवरेज होता है वह इतिहास का होता है। तो जीएस के एक सेगमेंट में, और जीएस क्या होता है, एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है और आपके स्कोर को काफी बढ़ा देता है। अगर आपको तमाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में अपने रिजल्ट को सिक्योर करना है, अपनी सफलता को सिक्योर करनी है, तो उस स्थिति में आपको जीएस पे फोकस करना होगा, क्योंकि यह स्कोर को इनहांस कर देता है, स्कोर में जो है इजाफा कर देता है। और ऐसे जब स्कोर्स आपके बनते हैं, सरप्लस होते हैं, तो कई मामले में आपके रिजल्ट जो है बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। दूसरी जो बात होती है कि जीएस, अगर आपका कंसेप्ट और फैक्चुअल जो जानकारी होनी चाहिए जीएस के लिए वह क्लियर है, स्पष्ट है, तो आपको उसे सॉल्व करने में समय नहीं लगता, बल्कि आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा और टक 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 जो है वह बढ़ते चले जाते हैं। तो इससे जो समय सेव होता है, इससे जो टाइम सेव होता है, और इस टाइम के सेविंग के बाद जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जिसको आप सेविंग कर सकते हैं, है ना। अगर अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हो तो इसे आय में वास्तविक वृद्धि के रूप में अगर आप देखें, तो यह जो बचा हुआ समय है, जिस समय को आपने बचाया है अपने जीएस की तैयारी के बल पर, वह समय आपका मैथ और रीजनिंग में चला जाता है और अन्य सब्जेक्ट्स में चला जाता है, जिससे आपका स्कोर और ज्यादा हो जाता है और आपकी सफलता की जो राहें होती हैं वह आसान हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम इतिहास की बात करें, तो इतिहास जो बीती हुई घटनाओं का, इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, यानी बीती हुई घटनाओं का जो क्रमबद्ध अध्ययन हम करते हैं वही इतिहास है। और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके सारे ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम की स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि जो इतिहास होता है वह मोर देन 50% कवर करता है। अगर हम इतिहास को तैयारी के हिसाब से देखें तो बहुत स्पष्ट है कि यह इतिहास हमें 4 भागों में मुख्यतः पढ़नी है। अगर हम भारत के इतिहास के संदर्भ में बात करें तो भारत के इतिहास को हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। और कुछ सवालात चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आते हैं, तो वैसे में हमें विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ सेगमेंट्स को हमें देखना होता है, लेकिन चूंकि सवाल 1-2 होते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं वहां। हम चलते चलते क्लासेस में कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपके स्कोर काफी अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावे अगर हम हिस्ट्री के पूरे सिलेबस का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, खास करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के हिसाब से, तो स्पष्ट होगा कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है वह मोर देन, हिस्ट्री के सारे सेक्शन से मोर देन 75% क्वेश्चंस को कवर करता है। और इसके अलावे आधुनिक और मध्यकालीन रिमेनिंग जो 25% है, बचे हुए जो शेष 25% के हिस्से हैं, उससे दोनों सेक्शंस कवर होते हैं। तो हमें जो पढ़ाई के हिसाब से सबसे ज्यादा फोकस करना है वह आधुनिक भारत के इतिहास पे करना है। और यह जो आधुनिक भारत का इतिहास है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो अध्ययन किया जाता है वह औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद से आगे के घटनाक्रमों का जो अध्ययन होता है, इस अध्ययन को हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में जब हम चीजों को देखते हैं तो देखते हैं कि औरंगजेब से पहले, यानी यूरोपियन कंपनी के आगमन की जो स्थिति होती है भारत में, वहां से आधुनिक भारत के इतिहास मुख्य रूप से शुरू होता है। और इस इतिहास में जो सवाल आते हैं वह यूरोपियन शक्तियों के आगमन, औपनिवेशिक काल से लेकर के जो है उत्तर जो मुगल काल हुआ, यानी औरंगजेब के बाद का जो काल हुआ उससे, और अभी तक की जो तमाम घटनाएं हैं, खास करके आजादी 1947 में जो भारत की आजादी मिली, वहां तक की घटनाओं को मुख्य रूप से इन सवालों में समेटा जाता है। अब इतिहास को पढ़ने का तरीका क्या हो, किन चीजों पे फोकस किया जाए, अगर हम इस चीजों को देखें तो स्पष्ट है कि इतिहास को
घटी हुई घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में देखा जाना चाहिए या उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन क्या घटी हुई घटनाओं को, जो बीती हुई घटनाएं हैं, उन घटनाओं को तिथिवार पढ़ना और उसे जेहन में रखना, उसे दिमाग में बना करके रखना और उसे डाइजेस्ट करके एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस करना क्या बहुत आसान काम है क्या? मेरे हिसाब से आप स्पष्ट रूप से समझेंगे कि बहुत आसान काम तो नहीं है, लेकिन बहुत टफ काम भी नहीं है, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का जो स्टाइल है, अध्ययन अध्यापन का जो स्टाइल है, उसी स्टाइल के हिसाब से इतिहास को समझना, उस समझ को विकसित करना, उन तथ्यों को अपने दिमाग में रखना और फिर उन तथ्यों को जो आपने पचाया है, अपने दिमाग में रखा है, उन तथ्यों को ले जाकर के क्लास में रिप्रोड्यूस करना, एग्जामिनेशन हॉल में रिप्रोड्यूस करना और अच्छा स्कोर करना, तीनों की अलग अलग विधियां हैं। अब इतिहास को पढ़ा दिया जाए, रटा दिया जाए तो संभव है कि आप एक ही सब्जेक्ट में लगे रह जाएंगे और वहां पर आप बहुत स्कोरिंग नहीं हो पाएंगे और सफलता की बहुत गारंटी नहीं होगी। लेकिन मैं जो इतिहास को पढ़ाता हूं और बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से पढ़ाता हूं, मैं जोड़ना सिखाता हूं कि आगे की घटनाएं, पीछे की घटनाएं और कई घटनाएं जो एक दूसरे से संबंध है, जो संबंधित है, जो रिलेटेड है, हम कैसे उसको तारतम्यता को जोड़ें। कुछ ऐसे क्लू मैं आपको क्लास में दूंगा जिससे आप उस घटना के आसपास, उस कहानी के आसपास इतिहास को समझेंगे और उस कहानी के आसपास अगर इतिहास को आप समझते हैं तो न सिर्फ समझने में आसानी होगी, बल्कि समझी हुई चीजों को आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे और यह जो यादें होंगी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मददगार होंगी। अब रही बात मेरे अध्ययन या अध्यापन का जो कार्यकाल है वह क्या है, इस पे भी आपके मन में सवाल आ रहा हो कि आप कितने सालों से सब पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो इन चीजों में हम ज्यादा उलझ करके न रहें। काफी समय समय अध्ययन अध्यापन में जुड़ा हुआ हूँ। जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, जहां भी मैं पढ़ाता हूं, जिनको भी मैं पढ़ाता हूं, वो इतिहास में के पढ़ाने के अलग एंगल के हिसाब से हमें बहुत ही याद करते हैं। और आप भी जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि इतिहास को कैसे खेल खेल में आसानी से पढ़ाया जाए और आसानी से जब आप पढ़ाएंगे, आसानी से चीजों को जब समझाएंगे, एक कहानी के रूप में आपके दिमाग में इतिहास की चीजों को डाला जाएगा तो बिल्कुल आप समझ लीजिए इतिहास इतना आसान हो जाएगा कि आप चुटकी बजाते जो इतिहास को हल करना शुरू करेंगे। और आप समझ लीजिए, अगर आपने चुटकी बजाते इतिहास को, हिस्ट्री को सॉल्व करना शुरू किया, उनके सवालों को देखना शुरू किया, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम जो जीएस के सेक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जो जीएस के सेक्शन है, उसके आधे से अधिक हिस्से को हमने एक सब्जेक्ट में समेट लिया। अब इस हिसाब से इतिहास कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपको अब यह बताने की जरूरत नहीं है। जब हमारा आगे का क्लास होगा तो हम इतिहास को तार्किक ढंग से, क्रमबद्ध घटनाओं को कहानी के माध्यम से, एरो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, एक फ्लो और डायग्राम के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे इतिहास को आसानी से समझें, आसानी से समझ करके जहन में बैठा सकें। और अगर एक घटना आपको याद आए तो उसके आसपास की जुड़ी हुई सारी घटनाओं को जोड़ करके आप इतिहास को जो है देखना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि अगर कोई एक घटना याद हो रही है, कोई एक महत्वपूर्ण तिथि या इस तरह की चीजें याद हो रही हैं, तो उससे आसपास संबंधित चीजों को आप जोड़ना सीख जाएं, इंटरलिंकिंग करना सीख जाएं। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई एग्जामिनेशन हॉल में कोई सवाल आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आपको लगता हो कि हम मिस कर रहे हैं किसी सूरत में या मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है, तो वैसी स्थिति में आप स्पष्ट रूप से उस कहानी के आसपास की चीजों को जो क्लास में बताया गया है आप रिमेमोराइज करना शुरू करेंगे, रिकलेक्ट करना शुरू करेंगे। तो वैसी स्थिति में आपकी स्मृतियों में जो विस्मृत चीजें हैं वह फिर से जाग जाएंगी और चीजों को जोड़ करके आप आसानी से फिर वहीं पहुंच जाएंगे और आपके सामने लगेगा कि अब बोर्ड पे सर द्वारा पढ़ाई गई जो चीजें हैं और कॉपी में जो हमने उतारा है वह मेरे आंख के सामने से गुजर रहा है और यह जो पटल पे अंकित होगा, इसे इतिहास को पढ़ना और समझना काफी आसान हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं इन्हीं संभावनाओं के साथ इतिहास को पढ़ाता भी हूँ। संभावना है वैसी कि जो आपके स्कोर को बढ़ा दे, जो आपके एग्जामिनेशन में, आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी में आपके स्कोर को बढ़ा दे। और दूसरा जो इसका एस्पेक्ट होगा कि यह जो समय है जीएस का, अगर वह समय सेव होता आपका, आपके समय बचते हैं, तो उस स्थिति में यह एक वास्तविक वृद्धि है समय में,
जो आपके समय जीएस में बचे, जो इतिहास के कारण आपके समय बचे, जीएस के कारण जो आपके समय बचे, उसको आप मैथ और रीजनिंग में जैसे ही जाकर के लगाएंगे तो उससे आपके स्कोर कई गुना बढ़ जाएंगे और बाकी लोगों से आप आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस होकर के इतिहास को सिर्फ समझ लेना है, जेहन में बैठा लेना है, और पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा कि चीजें अपने आप जेहन में बैठती जाएंगी और इन चीजों को बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे ऐसा